हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। ओम शिव पार्वती नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे होंगे। मैं सीमा भगवान है, इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व फागुन का महीना शुरू होते के साथ ही इंतज़ार होता है कि शिवरात्रि कब आएगी। फाइनली 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार दे रहे हैं कि हमारे परमपिता परमेश्वर शिव पार्वती जी की वेडिंग एनिवर्सरी कह सकते हैं आप, कि उनका विवाह इसी समय हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। शुभ विवाह, शिव पार्वती जी का शुभ विवाह, उसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। और अनेकों कारण भी है शिवरात्रि के मनाने के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वही कि शिवरात्रि पर शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो हर प्राणी के जीवन में सुख शांति समृद्धि दें, प्रोग्रेस दें, उनके परिवार में कोई दुख ना हो, उनकी समस्याओं का हल मिले उनको। और अपनी तरफ से आप शिव जी, माँ पार्वती, श्री गणेश भगवान सबकी लाइफ में खुशियाँ दे, अबंडेंस से प्रॉस्पेरिटी दे। और जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है उनके अराउंड आसपास सभी से उनको मुक्ति मिले। और मेरी भी प्रार्थना यही है अपने लिए भी और अपने व्यूवर्स के लिए भी कि शिव जी आप लोगों की लाइफ में माता पार्वती के साथ पधारे और आपके जीवन में शांति समृद्धि लाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चलिए आप कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये रीडिंग है, तो मैसेज यही है कि शिव जी, माता पार्वती जी आपको इस शिवरात्रि क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। कौन से ऐसे नए दरवाजे आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए जो आपको दी जा रही है। ओके। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ की किसी भी फील्ड में आप अपने आपको स्ट्रक महसूस करते हैं, चाहते हैं किसी से बात करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी फील्ड, नेम करेक्शन चाहते हैं आप, या फ़ोन नंबर से जरिए कुछ डिटेल चाहते हैं आप, कुछ भी आप ऐसा पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। शिव जी और माता पार्वती जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जो मैसेज आपको रेजोनेट हो वो आप ले सकते हैं, जो रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए आप छोड़ सकते हैं। ओके। बहुत से लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आने को तैयार है। शायद वो बेबी कंसीव करना चाहते थे, तो उनके लिए भी इस महाशिवरात्रि शिव जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं बेबी कंसीव करने के लिए। ठीक है, वो बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले द एम्परर कार्ड से आपको मैसेज दिया जाता है कि आप लोगों के लिए प्रोग्रेस के रास्ते पूरी तरह से खोले जा रहे हैं। नया दरवाज़ा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो बेबी कंसीव की जो प्रॉब्लम थी या उनको दिक्कत थी,
कुछ रुकावटें उनकी लाइफ में आ रही थी, तो वो रुकावटें उनकी लाइफ में दूर हो रही है। एम्परर कार्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु, उनके जो जुपिटर जुपिटर से जुड़ी ऊर्जा है यहाँ पर। शायद उनके जुपिटर उनको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे उनको, तो अब उनकी लाइफ में पॉजिटिव वे में सारी की सारी जो वाइब्रेशन है वो आनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने शायद कोई रिचुअल्स किया है जिसकी वजह से आप लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है। और पेशेंसली यहाँ पे वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को। अगर उनकी लाइफ में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है या ऐसी कोई सिचुएशन उनको दिखाई नहीं दे रही है, तो उनको पेशेंसली वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि होगा, सब कुछ होगा, थोड़ा समय आने दीजिए। ओके, आगे आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि दिमाग में जो आपके फतूर चल रहा था, या अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भ्रम जाल में फंसाए हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिमाग आपका सामने से बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन दिमाग में ऐसा बिल्कुल जाले की तरह मकड़ जाल जो चल रहा था, अब उसमें जो शोर जो आपको एक फायरी एनर्जी में लेके जाती थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके दिमाग में जो द्वंद्व चलता रहता था, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खा जाता है वो। ओके, तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। ईश्वर आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं आपके प्रोग्रेस के, और जो भी कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड है, वो सब चीज़ें आने वाली शिवरात्रि के बाद, यही सब मैसेज मिल रहा है, आने वाली शिवरात्रि के बाद वो सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या वो सिचुएशन आपकी, शिव पार्वती जी वो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं। आपका जो वो बॉडी पार्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड महसूस होता है, कहीं ना कहीं लोगों के सामने तो बिल्कुल ठीक लगता है आपको, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ क्या होता है, क्या किस दर्द से आप गुजरते हो, क्या प्रॉब्लम होती है आपको। तो वो सारी चीज़ें अब आपके लिए सॉर्ट आउट हो रहे हैं। आपकी वो हेल्थ आपकी ठीक करी जा रही है, हेल्थ के लिए आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। ओके, और एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के रास्ते, क्योंकि जब इंसान का दिमाग संतुलन में होगा या बंदा खुद संतुलन में होगा, तभी तो वो आगे की तरफ प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा भी है, मार्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोग्रेस के रास्ते खुल रहे हैं। मनी, पावर, प्रॉपर्टी, सब चीज़ आपके लिए आपकी लाइफ की तरफ या आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देखिए, फाइनेंशियली सिक्योर होने की जो इच्छा है बहुत सारे व्यूवर्स की है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हाथ से छूट रही हैं, परेशान हैं कि कैसे हमारा वो समय ठीक होगा। तो अब आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पेंटिकल्स आपके पास रुकेंगे, संभाल के रख सकोगे आप, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्कोर कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो बरकत आपके हाथों से जो जा रही थी, जब बरकत आपके काम में नहीं हो रही थी, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वो अब आपके लिए अवेलेबल होगी। और यहाँ पर एक काम ये भी करना है आपको, आप अगर कुछ चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर भी काम कीजिएगा। ग्राउंडेड रहिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिए, सॉरी, ग्राउंडेड जरूर पे कीजिएगा ईश्वर का। जो भी कोई प्रोग्रेस मिले, या कुछ है आपके पास या कुछ नहीं है या कुछ आने वाला है, उसके लिए ज़रूर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जब अपनी आप काम की शुरुआत या अपने गिफ्ट्स की शुरुआत आप ईश्वर को धन्यवाद करने से करते हैं, पुरानी बातों के लिए सॉरी, और न्यू कमर्स के लिए आप थैंक यू करते हैं, तो ईश्वर भी आपको फिर भर भर के देते हैं। ओके, वो तो चाहते ही हैं, ईश्वर तो बैठे ही हैं आपके लिए, भोले बाबा तो बैठे ही हैं आपको देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ही अपनी पास की एनर्जी में फंसे होते, तो जो आप उन सब चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते। आगे देखिए, मेजर अरकाना कार्ड है द पूल। द पूल कार्ड ये कहता है कि ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट बना हुआ था ईश्वर की तरफ, वो अब आपको बेनिफिट देगा, आपको प्रे करके जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते थे, या कुछ नए रास्ते पर चलना चाहते हैं, या ऐसा है कि वो इसको ईश्वर किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो सोचते नहीं हैं
कि इस काम में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। हर काम को ईश्वर की मर्जी समझ के उस काम में वो लग जाते हैं, जुट जाते हैं, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं देखते। यहाँ पर पूल की एनर्जी ऐसी ही है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है ईश्वर के ऊपर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको अब इन सब चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि आपको जो ब्लाइंडली जो ट्रस्ट है ईश्वर के ऊपर, द पूल कार्ड, ओके, देखिए ब्लाइंडली जो ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे ईश्वर के ऊपर, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लड़की बिल्कुल आंखें बंद करके पीछे की तरफ गिर रही है, नहीं सोचती कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ गिरूँगी, पानी है नीचे, कुआं है, खाई है, क्या है, लेकिन ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करके कि कहीं ना कहीं अगर मैं गिरती हूँ तो मुझे मेरे ईश्वर संभाल लेंगे। तो ये जो आपका ट्रस्ट है, ईश्वर कहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए ईश्वर के ऊपर, इस पर ईश्वर पर ही ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके सामने जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा भाप के जब उस सिचुएशन के अंदर जाने की कोशिश कीजिए, या जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है आप। ओके, ईश्वर चाहते हैं कि आप फिर से किसी परेशानी में ना फंसे, फिर से किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, अपने आप से ही आप सामने वाले पर्सन को जांचना परखना सीख जाए। ओके, तो देखिए आगे है द जजमेंट कार्ड। तो देखिए जजमेंट कार्ड कह रहा है कि अब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको दिखाना है, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए थे, अपने आप को जज नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या हूँ एक्चुअल में, मेरी पावर्स क्या है। आपका थॉट पैटर्न बदल रहा है, आप के लिए प्रोग्रेस के रास्ते खुल रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आपने ही अपने जो बंद दरवाजे थे वो अब अपने हाथों से ही आपने खोल लिए हैं। ईश्वर के ज़रिए जो आपको मैसेज रिसीव होते थे, जो प्रेयर करते थे आप, उन सब का बेनिफिट अब आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी जो सोल है वो अब आपके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में है। कहीं ना कहीं कुछ आपका जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था उसके चलते आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां थी आपकी लाइफ में, मगर अब जो आपका आने वाला समय है वो सब बिल्कुल ठीक हो रहा है। सारी प्रॉब्लम्स आपके पास से हट रही है, सारी सिचुएशन आप अपने आप से ठीक कर रहे हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए। और 2 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी जो सोच थी वो भी काफ़ी क्लियर हो रही है। 2 नंबर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है अब आपको। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और ऑक्सीजन टैरो कार्ड से शिव पार्वती जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, कौन से दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सक्सेस है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को दूर कीजिए और परेशानियों को अपनी धुआं बना के उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्ट्रेस जितना स्ट्रेस से दूर रहेंगे उतना आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और स्ट्रेस देने वाले लोगों से भी दूर रहने के लिए यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है आपको। आगे है आपके लिए द ड्रीम। तो देखिए कोई ना कोई ड्रीम है आपका ऐसा जो पूरा होगा अब। शायद आप एक मनचाहा पर्सन चाहते हैं, या मनचाहा दोस्त या सोलमेट या लव्ड वन चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं महादेव माता पार्वती। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, दस्तक दे रहा है, या आप जिसे चाहते थे उनके साथ आपका संबंध सुनिश्चित किया जा रहा है। ओके, आगे है द बर्डन। तो ओवर बर्डन मत रहिए, जो मन चाहता है या आप चाहते उस काम को कीजिए। लोग आपको क्या दिखाते, क्या करवाना चाहते हैं उसकी तरफ अपना ध्यान देकर अपने आप में सुदृढ़ बनिए,
क्योंकि लोग हैं सर पर चढ़ के बोलेंगे और आप सुनते रहोगे तो उनके अपनी ज़िंदगी कब जियोगे। वो आपके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं वही आप देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन लोगों की है, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो आपको शिव जी कह रहे हैं कि सिचुएशन से निकलिए। 6 नंबर का कार्ड है, देखिए तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें आप सुननी छोड़ते हैं, अपने आप इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंप्लीशन, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। अपने आप में आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, कंप्लीट हो, किसी से आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी की बात को मान के चलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब अंतर्मन से जुड़ के आप अपने काम करेंगे तो आप बहुत सफलता हासिल करेंगे। लेकिन अगर किसी और की बात सुनते रहेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी आगे लाइफ में। आप डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती है आपकी। ओके, आगे एक्सपीरियंसिंग, तो देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में आए थे, जो परेशानियाँ आपकी लाइफ में कहीं आई हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करके गई है, कुछ सिखा के गई हैं। तो उन्हीं सब का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा था, उन सब का एक्सपीरियंस जो है उसको लेके साथ चलिए, उससे सीखिए। जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर, तो विजडम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्रोग्रेस के रास्ते खुल रहे हैं। एक्सपीरियंस से अपने काम कीजिए और आगे जाके आपके अनुभव ही आपको सफलता दिलाएंगे। उन पर काम कीजिए, उनसे जुड़िए या उनको याद रखिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस शिवरात्रि आपके लिए शिव पार्वती जी दे रहे हैं आपको मनी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो खुश हो जाइए व्यूअर्स, आपके लिए आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है। और कौन से दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए? जब भी कभी उदास हो तो कोई अपना मनपसंद गाना गुनगुनाए। तो देखिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि जब भी कभी आप उदास होते हो, टायर्ड होते हो, परेशान होते हो, तो आपको कोई भी अपना मनपसंद गाना गुनगुनाना चाहिए और अपने आप को चीयर अप करना चाहिए। देखिए कुछ लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है कि केयरफुली रहें। आज आपको अपने बिजनेस में, जॉब में कुछ लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, बट केयरफुल कि वो आपको अपनापन क्यों दिखा रहे हैं, आपके भले के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, उसकी बात तो कीजिए, उनकी सुनिए, लेकिन डिसीज़न अपना रखिए, बट केयरफुली। यहाँ पर केयरफुली रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, और देखिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं, चैरिटी करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे 2 पर्सन के नाम भी हैं, सरला, रंजना। स्पेशली मैसेज है यहाँ पर सरला और रंजना के लिए कि आपको लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको चैरिटी करनी चाहिए। शायद आपकी कोई प्रोग्रेस रुकी हुई है जिसके लिए ईश्वर आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, चलिए और आगे है, अपने मन की सुने, ट्रस्ट योर इंट्यूशन इमीजिएटली। तो देखिए यहाँ पर मैसेज है, अपने मन की सुने, किसी और की ना सुने, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आपकी क्या कह रही है उस पर गौर कीजिए, शांत रहिए, क्योंकि जब शांत रहेंगे तभी आप अपने मन की सुन पाएंगे, अपनी इंट्यूशन की समझ पाएंगे। और किसी के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज है ये इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी के इमीडिएटली सुने अपने, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। ओके व्यूअर्स, रीडिंग आपको कैसी लगी, शिव पार्वती जी के मैसेजेस आपको कैसे लगे या कितने रेजोनेट होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, और हर हर महादेव। ये शिवरात्रि आप सभी के लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।